Good morning, my all dear students, friends. आपकी रेगुलर क्लासेस जो हैं वो रीस्टार्ट हो चुकी हैं कल से। सोमवार को पहली क्लास आप सभी ले चुके हैं। जैसा कि मैंने बता दिया था आपको कल ही, अब से एक दिन सेफ्टी की क्लास होगी, एक दिन फायर की क्लास होगी, अगले दिन फिर सेफ्टी की होगी, फिर फायर की होगी। इस तरीके से रैंडमली जो है आपकी क्लासेस चलेंगी। तो कल फायर की क्लास आपने ली थी, आज सेफ्टी की आपको क्लास दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एक ही दिन में दो क्लास देने में, और उतना टाइम निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। आप सभी समझ सकते हैं इस बात को। तो धीरे धीरे जुड़ रहे हैं सभी। टाइम शेड्यूल मैं क्लास का पहले ही शेयर कर देता हूं सभी को, तो बिल्कुल भी लेट ना हो। टाइम से आप 2 मिनट 4 मिनट पहले आके वेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी चीज़ के लिए थोड़ा वेट हो तो अच्छा होता है, इसलिए पहले टाइम से जो आके आप क्लास में थोड़ा वेट कर लीजिए अगर। चलिए अब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली 3 थ्योरीज होती हैं हमारी सेफ्टी के अंदर। 3 लोगों की बनाई हुई थ्योरी हैं और जो काफ़ी कारगर साबित होती हैं। सच्चाई भी है तीनों में। एक एक्सीडेंट होने के जो कारण हैं उनकी रियलिटी ये तीनों थ्योरी में दिखाई देती है साफ साफ। तो इससे पहले आप हेनरिच सर की जो थ्योरी है वो पढ़ चुके हैं। आज डोमिनो थ्योरी हम पढ़ा रहे हैं। इसके बाद एक और बचेगी हमारी हेपबर्न थ्योरी। ये हेपबर्न सर की जो थ्योरी है वो भी आपको बहुत जल्द मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट उसी का है, तो वेट कीजिए थोड़ा सा। तब तक थ्योरी आपको तीनों कंप्लीट कराऊंगा ताकि आप एक्सीडेंट का पूरा चैप्टर सिस्टम समझ सकें। तो दिखाई नहीं देता है बाद में, इसीलिए पहले ही एक बार मैं ये दे देता हूँ। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप बाद में इसको रिवाइंड करके पॉज करके लिख सकते हो आराम से, अगर समझाते हुए मैं इधर उधर जाता हूँ और नहीं देख पाते हैं तो। डोमिनो सर ने भी काफ़ी रिसर्च किया है और हेनरिच सर की तरह ही बहुत सारे एक्सीडेंट्स केस को रिव्यू करने के बाद, पढ़ने के बाद जो उन्होंने रिसर्च किया, तो इन्होंने भी लगभग उसी तरीके की थ्योरी निकाली है, लेकिन समझाने का तरीका इनका बिल्कुल अलग है। तो डोमिनो थ्योरी को बहुत लोगों ने समझाया है, काफ़ी लोगों ने शायद हो सकता है यूट्यूब पे अपने अपने तरीके से समझाया हो, बट ये एक रेगुलर क्लास है। जैसे कि क्लासरूम में बैठ के सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है, मैं बिल्कुल उसी तरीके से कोशिश करूँगा कि विदाउट एनी डाउट आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और जो ये बोलते हैं कि साथ के साथ डाउट क्लियर नहीं करते हैं, तो बेटा ऐसा तो शायद ही कोई पॉइंट होता है जिस पे आप लोगों को कोई डाउट हो, और अगर डाउट साथ के साथ क्लियर करने लगे तो क्लासेस हो जाती हैं बहुत लंबी। इसीलिए फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में मेरे को लिख के बता सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में उसको ज़रूर शामिल करेंगे। तो वैसे भी मैंने देखा है कि ज़्यादातर कोई डाउट की गुंजाइश है नहीं, और ना ही बच्चे कहते हैं कि कोई डाउट है। एक ही कमेंट आता है, सब अच्छे से समझ आ गया है सर। हम शुरू करते हैं। ये कहते हैं कि एक्सीडेंट जो है, एक्सीडेंट से क्या होता है, जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या होता है, इंजरी होती है। इंजरी 2 तरीके की हो सकती है, माइनर और मेजर। वैसे तो 3-4 प्रकार की होती हैं, एक माइनर होती है, एक मॉडरेट होती है, एक मेजर होती है, लेकिन यहाँ हम 2 ही पकड़ के चलेंगे भैया, या तो हल्की फुल्की है या हैवी है, बीच का सिस्टम नहीं रखेंगे। तो ये कहते हैं कि ये जो इंजरी है ये डायरेक्टली नहीं होती है। मतलब यहाँ ये एक बंदा खड़ा है और ये मान लीजिए कि यहाँ पे
इसके साथ कोई एक्सीडेंट होने वाला है, इसके सर पे कोई ईंट ऊपर से गिरने वाली है। तो ये सर कहते हैं कि इस आदमी के साथ ये जो होने वाला है ये एकदम से फटाक से तुरंत नहीं होता है। इस बीच में बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जब वो सभी फैक्टर अपना काम कर लेते हैं ना, तब जाके ये आदमी के साथ ऐसा होता है, वरना कभी भी इंसान के साथ ये नहीं होता है। इसे क्या बोलते हैं? एक्सीडेंट। ये नहीं होता है। तो क्या फैक्टर हैं? वो 5 फैक्टर इन्होंने बताए हैं हमें। सबसे पहला, हमारा सोशल एनवायरनमेंट बहुत अफेक्ट करता है हमारी सुरक्षा को, हमारे सेफ्टी को। उसके बाद ये जब खराब होता है, सोशल एनवायरनमेंट अगर गलत हो जाता है, इट्स गॉन रॉन्ग, गलत होता है, लोगों में सेफ्टी की इग्नोरेंस पैदा हो जाती है, तो फिर इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। द फॉल्ट ऑफ पर्सन इज सेकंड फैक्टर। क्योंकि अगर उसकी एनवायरनमेंट ही खराब होगा, उसकी संगत ही खराब होगी, तो गलत ही करेगा ना। अब कोई शराबियों में घूमेगा तो शराब पिएगा ही ना कभी ना कभी, तो आज नहीं तो कल। पहले दिन थोड़ी सी लेगा, फिर ज़्यादा लेगा। यही चीज़ है इसमें भी। अब जब किसी इंसान से, आदमी से गलती हो गई, अगर उसने गलती की, तो गलती का परिणाम क्या होगा? उससे अनसेफ एक्ट, उससे कोई भी असुरक्षित कार्य होगा, या उसकी वजह से कोई अनसेफ कंडीशन पैदा हो जाएगी, कोई ऐसी असुरक्षित स्थिति पैदा हो जाएगी जो नुकसान कर सकती है। और अगर अनसेफ एक्ट या कंडीशन दोनों में से कोई भी पैदा हुआ, तो डेफिनेटली एक्सीडेंट या इंसिडेंट होना तो लाजमी है। ये तो होगा ही होगा, इसे कोई रोक ही नहीं सकता है। और एक्सीडेंट हुआ तो आप सभी जानते हैं, एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या होता है? चोट लगती है। कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। कम हुई तो फर्स्ट एड में काम चल जाएगा, 2, 4, 5 दिन 7 दिन में ठीक हो जाएगा। ज़्यादा हुई तो पता नहीं ठीक होगा भी कि नहीं, या शायद बचेगा कि नहीं। अब इसको आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूँगा बेटा। वैसे तो लगभग आप समझ रहे हैं, सही जा रहे हैं, फिर भी एक एग्जाम्पल देके आपको समझाता हूँ। देखो, ये जो 5 फैक्टर है ना, ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। क्योंकि एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता, दूसरे के बिना तीसरा, और तीसरे के बिना चौथा नहीं होगा। जैसे एक काम करते हैं, बचपन में खेल खेलते थे, शायद मुझे तो याद है, पता नहीं आप लोगों ने खेला कि नहीं। हम लोग ऐसे ना ईंट खड़ी कर देते थे। जिस ईंट से घर नहीं बनाते हैं, वो लंबी ईंटें जो हैं वो हम लोग ऐसे खड़ी कर देते थे, एक के बाद एक। और आजकल भी फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप कई बार देखते होंगे कि लोग ऐसा गेम अभी भी खेलते हैं। कोई डिज़ाइन सा बना देते हैं और उसमें ढेर सारी ईंटें या ऐसी कोई चीज़ रख देते हैं कि एक को गिराओ तो सारी गिरती चली जाती हैं। शायद समझ रहे होंगे आप कि मैं किस गेम की बात कर रहा हूँ। तो ये गेम हम लोगों ने भी कई बार खेला है। चाहे तो आप प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ABCDE। ये 5 ईंट हमने खड़ी कर दी, एक के बाद एक लगातार। तो इस गेम में हम लोगों को क्या करना होता था कि सबसे पहले वाली ईंट को लात मारनी थी। ये इस पे गिरती, ये वाली गिरते ही सीधे इस पे जाके टक्कर मारती। फिर इसका बैलेंस खराब होता, ये गिर जाती इस पे। फिर इसका बैलेंस खराब हो जाता, ये गिर जाती थी इस पे। और इसका बैलेंस खराब होता, ये जाके लगती है इस पे और ये गिर जाती है आगे। इस तरीके से एक के बाद एक सारी गिरती चली जाती है। यानी कि ये ई वाली जो सबसे लास्ट वाली हमारी ईंट है, ये तब तक नहीं गिरेगी जब तक ये डी वाली ईंट इसके ऊपर नहीं गिर जाती। ये तो कंफर्म है। और ये डी वाली ईंट तब तक नहीं गिरेगी जब तक सी वाली ईंट इसके ऊपर नहीं गिरेगी। सी वाली ईंट तब तक नहीं गिरेगी जब तक बी वाली ईंट इसके ऊपर नहीं लगेगी। तो अगर ये ए की जो ईंट है ये गिराई ही ना जाए, इसको गिरने ही ना दिया जाए,
तो ये सारी की सारी गिरेंगी क्या? ये गिरेगी इसमें से एक भी? मेरे ख्याल से तो नहीं गिरेगी, सब खड़ी रहेंगी। तो अब पकड़ लेते हैं बेटा, ये जो सबसे पहली है ये है हमारी सोशल एनवायरनमेंट। ये जो ए नंबर की ईंट है ना, इसको हम मान लेते हैं सबसे पहली सोशल एनवायरनमेंट। ये आधार है हमारा, अगर ये खड़ी है तो बाकी सब खड़ी है। तो सोशल एनवायरनमेंट से क्या मतलब है, जब साइट पे किसी प्लांट में कहीं पे भी जहां हम काम कर रहे होते हैं वहां का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो लोग आपस में गाली गलौज से बात करते हैं, उन लोगों को साफ सफाई से कोई मतलब नहीं होता है, सुरक्षा को हमेशा इग्नोर करके चलते हैं, उनको सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं होता है। वो लोग हमेशा सेफ्टी ऑफिसर को और सेफ्टी को सरदर्द समझते हैं और उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी होती है, वो कुछ ना होती भाई, किस्मत में जो होना है वो तो होगा ही, जो हमें चोट लगनी है तो बचाएगा कौन, ऊपर वाले ने हमें चोट मारनी ही है तो हमें कौन बचा सकता है। इस तरीके की धारणाएं बन जाती हैं। तो कुल मिला के वहाँ का जो एनवायरनमेंट है ना वो बिल्कुल अनसेफ हो जाता है। सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए क्यों दबाव बनाया जाता है कि जहाँ हम काम करते हैं, मतलब कि देखिए दो घर हैं, दो दोस्त हैं, एक दोस्त हमेशा गाली गलौज से बात करता है, दूसरा दोस्त जो है वो बड़े ही विनम्र तरीके से, बड़े अच्छे से, प्यार से और धीमी आवाज़ में बात करता है। तो दोनों एक साथ पैदा हुए थे एक ही साल में और दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं, एक सी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी दोनों में इतना डिफरेंस क्यों होता है? तो उसके घर जाके देखें तो पता चलता है कि जो विनम्र प्रभाव से बात करता है ना, इसके पिताजी टीचर हैं और वो घर में हमेशा शांत माहौल शुरू से ही बना के रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो वो कभी गुस्सा होता है तो मना कर देते हैं कि गुस्सा नहीं होना है, वो सबको चुप करा देते हैं, टाइम से खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे पढ़ना, बड़े अच्छे से घर में अच्छा व्यवहार किया जाता है। तो शुरू से ही उसका जो एनवायरनमेंट है वो बड़ा अच्छा बना हुआ है। दूसरा लड़के का क्या है कि उसके पिताजी जो है वो काम करते हैं कहीं पे मजदूरी का, तो वहाँ पे डेली झगड़ा वगड़ा करके शाम को थोड़ी सी दारू पी के डेली आते हैं, आगे घर में गंदी गालियाँ बकते हैं, बच्चे भी सुनते हैं, मम्मी के साथ मारपिटाई करता है। तो उसका घर का एनवायरनमेंट बचपन से ही उसको ऐसा मिला हुआ है कि उसको यही चीज़ें देखने को मिली हैं। तो किसी भी तरीके से उसके एनवायरनमेंट को बदला जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो सोशल एनवायरनमेंट है ना बेटा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम वर्क साइट पे जो है, साइट वर्क पे कैसा मेंटेन करना चाहते हैं, उनकी सोच को, उनकी धारणाओं को कैसे बदला जा सकता है। उन लोगों को जो ये लगता है कि जिसको चोट लगनी है किस्मत में वो तो लगे ही लगेगी, सेफ्टी क्या कर लेगा, और ये जूते, हेलमेट और सेफ्टी बेल्ट क्या कर लेंगे हमारा, तो ये धारणा गलत है, ये बदलनी होगी उनकी। तो सोशल एनवायरनमेंट का मतलब है कि आपका जो सामाजिक वातावरण है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ लोगों की सोच, लोगों की सोचने का तरीका, उनकी धारणाएं, वो जो मिथ हैं उनके बीच में वो गलत हैं, तो ये ईंट डेफिनेटली गिरेगी ही गिरेगी। अगर सोशल एनवायरनमेंट खराब हो गया, मान लीजिए कि ये ईंट खराब होगी, इसका बेस जो है खराब हो गया है, यहाँ से ये टिक नहीं पाएगी एक जगह, तो क्या करेगी, इसका बैलेंस गिरेगा, बैलेंस खराब होगा, ये सीधी जाके धड़ाम से 2 नंबर वाली पे गिरेगी, यानी कि बी पे जाके गिरेगी। अब जब बी पे गिरेगी, वैसे तो बी ठीक खड़ा था, लेकिन जैसे ही ये ए वाली ईंट जाके बी पे गिरी, सोशल एनवायरनमेंट खराब हुआ तो ये तो गिर गई। तो दूसरा होता है फॉल्ट ऑफ पर्सन, ये मान लेते हैं इसको हम कि भाई जब सोशल एनवायरनमेंट खराब हो गया, हमारा वातावरण ही खराब हुआ, लोग वहाँ काम ही सेफ्टी को इग्नोर करके कर रहे हैं, तो ये तो गिरना ही है। फिर अब ये गिरेगा सीधा इस पे जाके, अब इस पे गिरा तो ये अपना बैलेंस कभी भी बना के नहीं रख पाएगा। यानी कि जब लोगों का वातावरण ही खराब, उनकी सोच खराब, उनकी संगत ही खराब है, तो वो इंसान गलती तो करेगा ही करेगा। कि जैसे इनमें से एक आदमी सेफ्टी से भी कर रहा है तो बाकी सब उसको टोक टोक के जो परेशान कर देंगे, तू ज़्यादा बड़ा सांप बन रहा है। जब हम लोग कहते हैं कि यार ये बेल्ट वेल्ट नहीं पहनना है, फटाक से जा और काम करके आ, अभी तू बेल्ट पहनेगा, उसको सेट करेगा, फिर लगाते हुए ऊपर जाएगा, फिर लगा के काम करेगा, तेरा 1 घंटा खराब हो जाएगा,
जाएगा, उतनी देर में तू काम करके नीचे आ जाएगा, तो ये लोग उसको भी खराब कर देंगे जो सही होगा। फिर क्या करेगा, इंसान गलती करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके मन में ही गलत चीजें बैठा दी गई हैं। कोई मशीन चल रही है, उसमें वो कवर नहीं लगा हुआ है, उसके जो बेल्ट हैं या उसकी जो चेन है या पुलिस है वो सब खुली चल रही हैं, उसका कुर्ता है सर्दी में चादर ओढ़ा हुआ है, या कोई भी उसने कपड़ा लिया हुआ है, या वो ढीले कपड़े पहन के गया है, काम कर रहा है, उसमें बेल्ट में, गिरारी में, किसी भी चीज़ में कपड़ा आ जाएगा, हाथ आ जाएगा, तो नुकसान तो होगा ही ना। तो ये फॉल्ट ऑफ पर्सन होना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है जब ये सोशल एनवायरनमेंट खराब हो जाता है। यानी कि ये ईंट खराब हो गई हमारी, इस पे जा गिरी, इस पे गिरते ही इंसान ने गलती तो करनी ही करनी है। ये गारंटी है कि जब उसका सोशल एनवायरनमेंट खराब है तो वो गलती करेगा। गलती करते ही ये ईंट जाके गिरी है इस पे, अब ये जाके गिरेगी इस पे, पक्का ये ईंट भी गिरेगी। जब आदमी ने गलती कर दी तो उस गलती का कुछ तो नतीजा निकलेगा ना, तो वो नतीजा है ये ईंट, ये C नंबर ईंट गिरेगी। और 3 नंबर फैक्टर क्या है हमारा, नीचे लिख लेते हैं, अनसेफ एक्ट या तो अनसेफ कंडीशन। ये C नंबर हमारी 8 अनसेफ एक्ट और कंडीशन की मान लेते हैं। तो जब आदमी गलती करता है तो या तो उससे कोई गलत काम होता है, या उसके गलत काम की वजह से कोई गलत स्थिति पैदा होती है जो हमारे किसी साथी कर्मचारी को, हमें खुद को या हमारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। और जब अनसेफ एक्ट या कंडीशन हो गया तो समझो ये ईंट का भी बैलेंस खराब हो गया। जैसे इस पे गिरी, ढन गिरते ही इसने भी इधर गिरना शुरू कर दिया और जाके सीधा लगी D पे। अब 4 नंबर क्या है हमारा, अब अनसेफ एक्ट या कंडीशन अगर हो गया है तो आप भी जानते हैं कि क्या होने वाला है, पक्का होगा या तो एक्सीडेंट या इंसिडेंट। वैसे दोनों सिमिलर ही हैं, थोड़ा सा फर्क होता है। पक्का फिर कोई ना कोई एक्सीडेंट होगा अनसेफ एक्ट की वजह से। अब मैंने जानबूझ के या कैसे भी नजरअंदाज करके ऊपर काम करा दो, ऊपर से कोई पावर टूल्स, हैंड टूल्स यानी कि कोई प्लास, पन्ना, चाबी, हथौड़ा, कुछ भी ऊपर से छोड़ दिया, गिरा दिया, या ऐसे नीचे रखे हुए थे, मेरी ठोकर लगी, वो नीचे गिर गया, अनसेफ एक्ट हुआ। अब नीचे कोई आदमी खड़े होंगे, काम कर रहे होंगे, उनको आगे लगेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा, तो अनसेफ एक्ट तो हो गया ना। या तो फिर मैं जल्दबाजी में अपना इंजन में काम कर रहा था, किसी मशीन पे काम कर रहा था, मैंने वहाँ पे तेल वेल डालना था, ग्रीस डालना था, वो सब डालते टाइम में नीचे बहुत सारा गिरा दिया तेल ग्रीस, और उसको साफ किया नहीं और निकल गया, तो अनसेफ कंडीशन पैदा कर दी ना हमने वहाँ पे। क्योंकि एक्ट तो हमने किया लेकिन किसी और के लिए तो कंडीशन पैदा होगी ना वो। तो कोई आएगा, नीचे नहीं देखा उसने तो पैर स्लिप करेगा सीधा और चोट खाएगा। अब चोट खाएगा तो वो ये पता नहीं उसकी खोपड़ी कहाँ लगेगी, हाथ कहाँ लगेगा, पैर कहाँ लगेगा, बिजली में जाके टकरा जाए, किसी मशीन में टकरा जाए, या उसका सिर कहीं लग जाए, कहीं सरिये रखे हों, कोई और नुकीली चीज़ रखी हो उस पर जाके गिर जाए, कितना बड़ा नुकसान है। तो अनसेफ एक्ट या कंडीशन आदमी की गलती से पैदा होते हैं, और अगर इनमें से एक भी पैदा हुआ, अनसेफ एक्ट या कंडीशन पैदा हुआ, तो उसका नतीजा एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट अगर पैदा हो गया तो ये वाली ईंट तो फिर गिरनी ही है भाई, इसको कौन बचा सकता है, ये सीधा जाके गिरेगी लास्ट वाली ईंट पे, 5 नंबर पे, ई पे, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है इंजरी, चोट लगना, नुकसान होना। एक्सीडेंट का रिजल्ट हमेशा इंजरी ही होता है। तो अब मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ गया होगा कि कभी भी चोट किसी भी इंसान को डायरेक्टली नहीं लगती है, उसके पीछे कई फैक्टर काम करते हैं। क्लियर हुआ? अभी भी कोई डाउट रहेगा तो मेरे को कमेंट कर देना। अब आग लगने का तरीका पता चल गया तो बुझाना भी आसान है भाई। आग 3 चीज़ों से मिलकर बन रही है, तीनों में से कोई भी एक हटा दो बुझ जाएगी। वैसे ही सेफ्टी में भी सिस्टम थ्योरी हमारी काम करती है कि भाई देखो ये हमारी लास्ट है इंजरी और हमने रोकना इसको है, तो सबसे पहले हमें अपने कार्यस्थल पर वहाँ का वर्किंग एनवायरनमेंट सुधारना होगा। सोशल एनवायरनमेंट को जो है ना सेफ वर्क एनवायरनमेंट में बदलना होगा। वहाँ लोगों की सोच बदलनी होगी, उनको ट्रेनिंग, रेगुलर ट्रेनिंग दे के, उन लोगों को समझा के, अच्छी
शिक्षा दे के सेफ्टी कल्चर पैदा करना होगा, वहाँ पे इनाम वगैरह बांटने होंगे लोगों को अच्छा काम करने के लिए, रिवार्ड्स देने पड़ेंगे उन्हें अच्छा काम करने के लिए, तो हमारा सोशल वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक हो जाएगा। और अगर इसको नहीं रोक सकते तो कम से कम उन आदमियों को गलती करने से तो रोक लो भाई। अगर इसको नहीं रोक सकते और हमने इसको रोक लिया, इसमें स्ट्रेंथ ला दी, आदमियों को गलती करने से रोक लिया, तो भले ये गिरती भी रहे तो भी हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसको रोकने की कोशिश करना है। ये नहीं रुका तो इसको रोकने की कोशिश करेंगे, ये नहीं रुका तो वहाँ पे डेली रेगुलर इंस्पेक्शन करके अनसेफ एक्ट या कंडीशन को रोकना पड़ेगा। अगर ये रुक गए तो बाकी दोनों रुक जाएंगे अपने आप। तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में से अगर किसी एक को भी एक्सीडेंट से पहले, तीनों में से किसी एक को भी हम कंट्रोल कर पाए, सबसे पहले इसी को करना पड़ेगा, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तीनों में से किसी को भी कंट्रोल कर लिया तो हम इंजरी को रोक पाएंगे। ये है डोमिनो थ्योरी, जिसको क्लियरली आप समझ चुके हैं और मेरे ख्याल से और ज़्यादा इसमें लंबा कुछ बताने बोलने की मुझे भी आवश्यकता नहीं है। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही आपके साथ अगली क्लास के लिए। तब तक अपने नोट्स तैयार करते रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।